चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये आज है हमारा थर्सडे सॉरी ट्यूसडे है, 18 ट्यूसडे, ठीक है, 18 जून, ठीक है। और एक्चुअली आज का जो मार्केट है बहुत गड़बड़ चल रहा था, ठीक है। मतलब जब जब मैं ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट कर रहा था बहुत गंदे चल रहे थे। मैंने सेशन 3 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बट तीनों बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। पहली बात, जब हमने स्टार्ट किया था तो गैप अप गैप डाउन की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था, और दूसरी बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस लग रहे थे। बहुत ज़्यादा लॉस का मतलब ये है कि मार्केट ने प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट ही नहीं करा था, बिल्कुल एकदम बेकार चला था, ठीक है। आई थिंक इन्होंने चार्ट को सुधार दिया है, उतने बेकार चार्ट मुझे नहीं दिख रहे हैं इस, ठीक है। ये सब देख सकते हो किस तरीके के यहाँ पे कैंडल्स बन रहे हैं, बहुत क्विक मूवमेंट दे रहे थे। ऐसे नॉर्मली कैंडल्स नहीं चल रही थी जैसे आपको दिखाई दिया रहा है, ठीक है। वैसे चार्ट्स मैंने मतलब लगभग 2.5 महीने बाद देखा, क्योंकि मैं नॉर्मली बेकार मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ और मेरा कभी पाला भी नहीं पड़ा, मतलब ऐसे मार्केट से जो बहुत सडन मूवमेंट देते थे। ये देखो इन्होंने जो झटका मारा ना, ऐसे झटके वाली मूवमेंट्स बहुत आ रहे थे। सो मैंने 3 बार कोशिश करी और यहाँ पे बैक टू बैक हमें बहुत सारे लॉस, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, ऐसे हमें बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले। एंड टू एंड हम प्रॉफिट में लैंड किए हैं, आई थिंक $100 में है, ठीक है, भगवान 107 में। तो मेरे हिसाब से अब हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोग के सामने यहाँ पे $3 की ट्रेड प्लेस करने जा रहे हैं, ताकि आप लोग को कुछ नया लर्निंग देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर था, है नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एग्जैक्टली आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, इसको हम साइड करते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। मार्केट यहाँ से आई, फिर ये यहाँ पे गए, फिर ये यहाँ से आए, फिर ये ऊपर गए। अब इनको इसके नीचे लो लगाना था, ठीक है। मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड था तो इनके ये जो नीचे उन्होंने लो लगाया है इसके नीचे इनको लो लगाना था, बट ये फेल हो गए हैं। अब ये सीधा यहाँ से कुछ इस तरीके से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कैंडल में हम अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने हमें अप की मूवमेंट रिवील की है कि हम अप जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आप मूव देख रहे हो, ये जहाँ पे मैं अगेन कर्सर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला जो मूव है इस पर इन्होंने मतलब ढंग का बायर, सॉरी, मतलब इन्होंने हाई क्रिएट नहीं किया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देख सकते हो इन्होंने सेम लेवल से रिएक्शन खा गए हैं, तो ये यहाँ से डाउन बोल रहे हैं और यहाँ से ये अप बोल रहे हैं, तो बीच में अटक गए हैं और इन्होंने अभी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ये एक पैटर्न भी होता है, पैटर्न का नाम आप इसको हम शायद बुलिश पेनेंट बोलते हैं, फिर बेरिश पेनेंट, जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स ने इनगल्फ कर लिया है, ऐसा समझिए, और इनगल्फिंग के बेस पे हम डाउन की रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए गैप डाउन हो गया है, ये गैप डाउन से हमें डरने वाली बात नहीं, बस हल्की सी सेफ्टी मार्जिन मिल जाए, एक बार ऊपर जाए 46, ठीक है, मैंने एंट्री ले ली है। ओ, एंट्री लगी कि नहीं हमारी? ओके, मुझे पेन हटाना था तब लेना था, ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने एंट्री प्लेस कर दी। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट कुछ इस तरीके से ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसको इसके नीचे जाना है, ठीक है। और ये हमारा पहला सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो आप अगर मिनी फॉर्म में देखते हैं, कुछ इस तरीके, सॉरी, मिनी फॉर्म के लिए हम इसको डिलीट कर दें, ज़्यादा बेटर होगा। कुछ इस तरीके से बनाया है इन्होंने, और ये अब यहाँ से कुछ इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपने डाउन की रिप्लेस करिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, एनगल्फिंग करी है बायर्स को, ठीक है। आप इसको एक मिनी डाउन ट्रेंड समझ सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। बाकी इन्होंने जो गैप डाउन मारा है ये हमारे थोड़े से लॉस का रीजन बन सकता है, ठीक है। बाकी ये गैप डाउन सेलर्स ने किया है, तो कैंडल हमारी रेड ही बननी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, प्रिडिक्शन हमारा श्योर होता है कि गलत होता है, ठीक है। ये देखिए यही मूवमेंट में अवॉइड कर रहा था सुबह से। हो सकता है मार्केट में कोई न्यूज हो, कुछ इसी तरीके की मूवमेंट्स आ रही है, क्विक मूवमेंट्स, गैप अप गैप डाउन और सडन मूवमेंट्स देख रहे हो, ये सडन मूवमेंट्स। इसकी वजह से मैंने सेशन एक भी नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने बार बार ऑन किया, बार बार मुझे कुछ इसी तरीके डोजी। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस करता, एग्जांपल समझिए, तो यहाँ पे फिर भी मेरा लॉस होता है इस गैप डाउन की वजह से और उस डोजी की वजह से। कुछ इस तरीके के बेहुदे हरकतें करने की वजह से मैंने सेशन सुबह मॉर्निंग में अपलोड नहीं किए थे, मैं शाम को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा पहला ट्रेड शॉर्ट हुआ, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रेड की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड होगा, एक ग्रीन की ट्रेड होगी। ग्रीन की ट्रेड क्यों होगी आप वो समझिए। ओके, पहले आप ये कैंडल ग्रीन बनने देते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो, ये जो इसका लोअर वीक है, इस लोअर वीक पे इन्होंने ओपनिंग दी है, मतलब यहाँ पे लोअर वीक पे बायर बैठे थे, तो अब ये यहाँ से बायर आ सकते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था कि कैंडल हमारी रेड बननी चाहिए, जब इसको रेड बनना था, ठीक है, जब इस कैंडल को हमें रेड बनाना था, तो ये अभी तक रेड बन क्यों नहीं पाई, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब इस कैंडल को रेड बनना था तो ये रेड नहीं बन पाई, तो इस हिसाब से ये हमारी कैंडल ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। कॉमन सेंस है, चलो देख लेते हैं ग्रीन बन पाती कि नहीं। बहुत क्विक मूवमेंट आएगा, गैप अप गैप डाउन बहुत बड़े मारेंगे ये लोग। ये गैप अप नहीं, ओके, एक पॉइंट का इन्होंने गैप अप मारा इसमें भी। खैर छोड़ो, जो भी हो, हम चार्ट को चेंज कर देते तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये सेलर्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेलर्स आ रहे हैं, अगेन आप समझिए, मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, अब इसको इसके नीचे आना है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे क्लोज कर जाते हैं, नीचे लेवल में गैप रहता है, तो हम डाउन कंटिन्यूएशन के लिए एक रेड की तरफ प्लेस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जस्ट वेट करते हैं। बस इनकी क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ वो भी आपको दिखा दूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एग्जैक्टली इस लेवल के पास नहीं होनी चाहिए इनकी क्लोजिंग। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है।
ओके ओके ओके, हमारे लेवल के ऊपर नहीं आने चाहिए, हमारे लेवल के नीचे ही रहना चाहिए। मतलब हमने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखा है, इसके इनकी नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे आने चाहिए। हम देख लेते हैं 654। ओके, सेकंड ट्रेड है हमारी, श्योर शॉर्ट होनी चाहिए। परफेक्टली हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है। और ये ट्रेड हमारी क्यों शॉर्ट शॉर्ट होगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। कॉमन सेंस हमारा बस ये है कि देखिए यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे भी बायर स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे वीक हो गए कि नहीं हो गए, ये वीकनेस की वजह से। और सेलर यहाँ पे भी वही थे, सेलर उससे ज़्यादा हो गए, फिर उससे ज़्यादा तो नहीं हुए लेकिन मजबूत हैं इस कंपेरेटिव इसके बायर के, ठीक है। तो ये है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी ये एक न्यू लो लगा के आए हैं, इसमें गैप है, तो ये गैप हमें बोलता है भैया हमें जाना है उस जगह तक, ठीक है। अब ये जरूर हो सकता है कि अगर एग्जैक्टली यहीं पे बायर्स हों, ठीक है। ये कैंडल देखो, मैं आपको क्या समझा रहा था, ऐसा समझिए, ये यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, कैंडल आई यहाँ से रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये जरूर हो सकता है यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं और ये कैंडल यहीं पे क्लोज कर गई, आपको लगता है कि नीचे वीक फील करने जाएगी, आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, आपको लॉस दिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं होता ग्रांटेड आपको विन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो हम नोट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि इस लेवल तक आएगी, ठीक है। क्या ये लेवल तक आई? ऑफ कोर्स ये लेवल तक आई। हमें प्रॉफिट देखेगी लॉस देखेगी ये नहीं मायने रखता, हमने जो एनालाइज किया था वो मायने रखता है, ठीक है। 3210, ठीक है। एक इन्होंने डोजी बनाया और ये हमें प्रॉफिट देखेगा, ठीक है। अगर एकदम ओपनिंग पे होती, परफेक्ट ओपनिंग पे, तो हमें लॉस देखने को मिलता, बट फिर भी देख सकते हो ग्रीन डोजी बनाने के बावजूद हमें प्रॉफिट देखने को मिला। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने इसी की वजह से सेशन रिकॉर्ड नहीं किए थे। देख सकते हो ये हमारा पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड हमारा प्रॉफिट में, ठीक है। ये बड़े बड़े रिस्क क्यों देख रहे हो? क्यों? क्योंकि ओ से एक सेकंड यार, जस्ट हमें इसको बंद करना होगा। ओके, फिर ओपन करते हैं। ये बड़े बड़े रिस्क मैं आपको क्या बता रहा था, बड़े बड़े रिस्क, एक सेकंड इसको हम अगेन लैंडस्केप कर लेते हैं, हो जा मेरे भाई, ठीक है। रीज़न वही है कि हमारे लॉस ही ऐसे लग रहे थे कि हमें लेना पड़ा था, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई बड़े रिस्क क्यों ले रहे हो? आप देखिए, मैं आपके सामने जितना हो सकता है मनी मैनेजमेंट फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने वही वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें मैं खुद रूल फॉलो करूँ, ताकि आप लोग गलत ना हो जाए। लेकिन भाई रीज़न वही होता है कि अगर मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ आप भी देखोगे, आप मोटिवेट हो गए, और मोटिवेशन के चक्कर में भाई आपके कैपिटल ब्लो हो जाएंगे, हमारे कैपिटल ब्लो हो जाते हैं तो हमारे पास इनकम सोर्सेस हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं, हम जॉब भी कर लेते हैं, हमारा यूट्यूब भी है, अंड बंड इधर उधर से पैसे आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग के पास इनकम सोर्सेस होते हैं, आप 10-12 डॉलर से ट्रेड करते हो, और 10-12 डॉलर का मतलब ही होता है भाई, अगर आपने 1-2 डॉलर लॉस कर दिया, इमोशंस आ जाते हैं, इमोशंस में आप लॉस कर जाओगे। हमारे अंदर भी इमोशंस आते हैं, ये नहीं भाई 1000 डॉलर है, 2000 डॉलर है, नहीं लॉस होगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो कैसे हम भी लॉस किए हैं, ठीक है। मैं आपके सामने जो चीज़ होती है मैं एकदम रियल टू रियल बताता हूँ, ठीक है। एक हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि हमारी होगी मनी मैनेजमेंट के ऊपर, वो जल्दी मैं आप लोग के सामने अपलोड करने वाला हूँ। बहुत ही बेस्ट वीडियो होगी मनी मैनेजमेंट के ऊपर। एक ऑलरेडी मैंने अपलोड करी है, ठीक है, उसको आप देखना चाहो देख सकते हो, शायद 40 मिनट की है। मैं नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ पॉइंट की बातें करेंगे, और वो भी 10 मिनट की होने वाली, ठीक है। खैर, हमने आपके सामने 7 मिनट के अंदर 2 ट्रेड प्लेस किए। अब एग्जांपल समझिए, अगर आपके पास एक 100 डॉलर का कैपिटल होता है, या फिर जो भी होता, आप क्या यहाँ पे 3 डॉलर की 2 ट्रेड प्लेस करते, आपके पास यहाँ पे 10 डॉलर की अर्निंग नहीं हो जाती? हाँ, 10 नहीं होता, आई थिंक 3 to 6, मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। शायद हमारे पास होती 5 डॉलर की अर्निंग, ऑफ कोर्स हो सकता है। हाँ, 5 डॉलर की अर्निंग होती, कंपाउंडिंग करते तब हमारी 10 डॉलर की अर्निंग होती। यहाँ पे हमारी 6 डॉलर की अर्निंग हो जाती, जो कि एनफ होता है, ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज बंदे के लिए, ठीक है। खैर, छोड़ो, ज़्यादा हम बहस नहीं करेंगे। यहाँ पे इस लेवल में गैप था, ये फिल करने आए थे, बट ये फील नहीं कर पाए। अब क्या अभी भी आप ट्रेड प्लेस करोगे इस लेवल को फील करने के लिए? नहीं, वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। बेवकूफ़ी क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है इस कैंडल के रिएक्शन से, हाँ बायर आ रहे हैं, बायर वीक पड़ गए हैं, सेलर क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए बायर स्ट्रांगली आ गए हैं, ये देख लो, ये कैंडल हमें बता रही है कि भाई इस लेवल से बायर आ गए हैं। अब अगर आप इसको फील करने के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो आपका बहुत बड़ा घाटा लग सकता है, ठीक है। ये कब प्लेस करोगे? तब तक नहीं प्लेस कर सकते जब तक ये बायर एनगल्फ ना हो जाए। अगर ये कैंडल अगेन इसको एनगल्फिंग कर लेती है, ये लोइन को, ये जो इन्होंने पूरा पैटर्न क्रिएट किया है, बायर्स ने यहाँ पे 2 कैंडल बनाई है, अगर ये एनगल्फिंग हो जाती है तो ही आप डाउन के लिए जा सकते हो, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ नीचे। ओके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ गया हमारा? ओ एक सेकंड यार, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इनको इजेक्शन वहाँ से मिला था, एंगल्फिंग होने के बाद हम डाउन के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से बायर ने एंट्री मार दी है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अब जिस हिसाब से बायर ने एंट्री मारी है, और मार्केट का प्राइस एक्शन बोलता है कि आप अपोर्ड के लिए जाइए, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अपोर्ड के लिए हम चले जाते, लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए, बायर वीक हो रहे हैं, ठीक है। ये पहले से वीक थे, फिर से डोजी बन गए, हाँ पावर में आ रहे हैं, धीरे धीरे पावर में आ रहे हैं। ये वीक थे, डोजी बन गए, फिर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, फिर वीक हो गए। तो ये हमें वीकनेस बता रहा है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आप इसको समझो, चाहे एग्जॉस्शन कैंडल समझो, जो समझ सकते हो, ठीक है। एग्जॉस्शन कहीं पे भी हो सकती है, वो आप समय के साथ समझ जाओगे अगर आपके पास रियल नॉलेज है, ठीक है। फिलहाल के लिए चलिए हम, परफेक्ट है। ओके, सो ओके, कैंडल रेड बन रही है, हम चार्ट चेंज कर दें कि सेशन को मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लोज कर देना ज़्यादा बेटर होगा।
ओके, यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इन्होंने एक डोजी कैंडल क्रिएट करी है और उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमें बोला जा रहा है कि करना क्या है। ओके ओके ठीक है, वो रेजिस्टेंस है बट वर्क नहीं करेगा, वो ब्रेकआउट कर देंगे। 3 2 1, फाइनली इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। अभी इस लेवल में गैप था, वो गैप फिल कर गए, ठीक है। ये लेवल का जो गैप था वो गैप फिल कर गए। अब यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रिवर्सल करना थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको कई बार बोला है, अब ट्रेंड के अंदर आप रेजिस्टेंस का भरोसा कभी मत किया करो, कभी मत किया करो। ट्रेंड लाइन का भरोसा कर सकते हो, रेजिस्टेंस का मत किया करो। और कहाँ पे करना है वो होता है, पॉइंट्स होते हैं कहाँ पे करना है। अब मैं बोलूँ इसका करना है कि नहीं करना है, ऑफ कोर्स आप इस रेजिस्टेंस का भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये एक SNR है। SNR का मतलब होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, फिर से रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये क्लोज किए हैं, तो क्या इसको रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है? ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। मैं एक 15 सेकंड की डाउन की ट्रेड प्लेस करने की सोच रहा था, बट हमारी एंट्री मिस हो गई है। मैं ट्रेड क्यों नहीं प्लेस किया? क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ओके, लास्ट के 10 सेकंड प्लेस करी, सेफ्टी मार्जिन ली है। और देखते हैं, एक सेकंड यार, फिर से वही नाटक हो गया इनका। ठीक है, ओके ठीक है, फाइनली हमारा ट्रेड भी प्रॉफिट हो गया। मैंने बोला था आपके सामने 3 ट्रेड प्लेस करेंगे, शायद नहीं बोला था, जो भी हो ठीक है। मैंने आपके सामने 3 ट्रेड प्लेस किए हैं, एकदम बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आए हैं, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन मैंने एकदम अच्छे से आपको दिया है। तो आप भी, अगर मैं जो पॉइंट्स आपको बताता हूँ, अगर आप उसको नोट करते हो, तो आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप भी प्रॉफिट कर पाओगे। ये जरूरी नहीं होता हर जगह आपका जो मैंने बताया है वो वर्क करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्यों? ये डोजी, ये मैनिपुलेशन, गैप अप गैप डाउन वाला बहुत गंदा वाला गैप अप गैप डाउन का मैनिपुलेशन दिख रहा है। OTC का मैनिपुलेशन होता है, MANI, ठीक है। यू भी हो लग सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उनको आपको धांधली देखनी है कोटेक्स कोटीसी की, तो आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें दिखाए थे आपको हर एक कैंडल पे कैसे गैप अप गो डाउन, हर एक चार्ट पे कैसे गैप अप गो डाउन। आप उस वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता मार्केट बेकार हो गई तो भाई आप भी नहीं जीत सकते। हम भी सुबह मॉर्निंग बहुत ट्राई कर रहे थे। सुबह मैंने एक बार लॉस किया था, मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ आज की, ठीक है। मॉर्निंग में मैंने लगभग $200 लॉस किए थे, फिर उसको मैंने कवर किया $200, फिर $200 के बाद फिर मैं $200 पे प्रॉफिट पे आया, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब इसको कवर किया, फिर प्रॉफिट में आया। प्रॉफिट के बाद फिर से हमने लॉस किया, फिर से लॉस के बाद फिर अभी हम $100 पे रुके थे। $100 के बाद फिर हम अभी आपके सामने जो भी है $9 का मैंने प्रॉफिट मारा है, ठीक है। $9 का मैंने $8 का, ठीक है। मेन पॉइंट ये था, मैं वो वीडियोस क्यों नहीं अपलोड किया? पहली बात बेकार वीडियोस थी, दूसरी बात मार्केट बेकार था। तो बेकार मार्केट की आपको वीडियो दिखाना बेकार ही होगा। क्यों? लोग थोड़ा ढंग की देखना चाहते हैं। वो तो ये भी नहीं देखेंगे जो मैं आपके सामने बकवास कर रहा हूँ, वो बकवास भी नहीं देखना उनको। तो भैया एकदम बग और स्ट्रेटेजी चाहिए, जो बता दे राम बाड़ी इलाज, सीधा रातों रात अंबानी बन जाओ। मेरे भाई, अगर इतना ईजी होता ट्रेडिंग, तो हर बंदे की मैं कोटेक्स आईडी खुलवा देता अपने लिंक से, फिर किसी के भी लिंक से, कोटेक्स CQUO, ठीक है। तो हम अपनी कोटेक्स आईडी खुलवा देते किसी भी बंदे के, हम भी सिग्नल दे देते और हम भी प्रॉफिट करवा देते और प्रॉफिट करते, ठीक है। हम भी अंधा पैसा झोंक लेते, ठीक है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मार्केट प्लस माइनस फ्लक्चुएट होती रहती है। अर्निंग का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से होते रहता है, ठीक है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसा नहीं होता भाई कभी भी आप ना सीधा प्रॉफिट कर सकते हो, ना कभी आप सीधा लॉस कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपने भी अगर प्रॉफिट किया होगा, आपको पता होगा, छोटे कैपिटल पे भी आपको लगा होगा भाई हम 10 दिन कमाते हैं, मतलब 1 दिन कमाए, 2 दिन कमाए, 3 दिन कमाए, 4 दिन कमाए, 5 दिन कमाए, 6 दिन कमाए, लेकिन अंतिम में आप लॉस कर देते हो। ये होता क्यों है? ये जो डाउनफॉल आया, आपने क्या इसको नोटिस किया? ये मेन होता है आपका इमोशन, फीलिंग्स, ग्रीड, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें आप नॉर्मली ये चीज़ ध्यान रखना कि आप $5 पे प्रॉफिट खुश हो गए, फिर $5 प्रॉफिट, $5 प्रॉफिट खुश, $5 प्रॉफिट खुश, $5 प्रॉफिट खुश। लेकिन जब एंड में $5 जब लॉस लगता है ना, ये वाला लॉस $5, ये आपको संतोष नहीं था। फिर आप इसको कवर करने सोचते हो, कवर कर लेंगे, फिर 5 लगाते हो तो 10 हो जाता है, फिर 10 को कवर करने की जगह आप 20 लगा देते हो। यही तो गड़बड़ है, MTG का बवासीर यही होता है। 10 के चक्कर में 20, आप अभी इतना गिरे थे, इसके बाद सीधा गिरोगे इतना 20 के बाद 40, भाई मेरे मोबाइल के बाहर चले जाओगे। और मतलब मोबाइल के बाहर का कहने का मतलब यही होता है कि आप जिंदगी के बाहर चले जाओगे, ठीक है। समझ गए? आई होप समझदार हो गए इतना। वही कंट्रोल करना होता है। आप जितना ट्रेडिंग करोगे, जितना आपको रियलिटी पता चलेगी ट्रेडिंग में, भाई अंधा पैसा नहीं बनता। अंधा पैसा सिर्फ दिखता है, बनता नहीं, सिर्फ दिखाई देता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं, ये आपको दिख रहा है, ये सिर्फ आपको दिखाई देता है, बनता नहीं है। जो समझदार है वो समझ जाएंगे, बाकी नहीं तो लोग समझेंगे भाई डेली का इतना बन जाता है, ऐसा वैसा। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको जो चीज़ दिखाता हूँ रियलिटी दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। मैंने 3 ट्रेड लिए, तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ख्याल रखिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोटेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप न्यू आईडी ओपन करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से न्यू आईडी अपनी ओपन कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपका भाई वहाँ पे बैठा है रिप्लाई देने के लिए, 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दे देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है कोटेक्स, बाइबिट, बाइनेंस के रिलेटेड, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। बाकी हमारा एक ग्रुप भी है, हेल्प इच अदर ग्रुप करके नाम, वो आप उसमें, सॉरी यार,
हेल्प इच अदर ग्रुप करके एक हमारा नाम है ग्रुप, उसमें आप जुड़ना चाहो तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो। उसमें मेनली होता है बंदे सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है बस, और कुछ खास नहीं है वो ग्रुप, बकवास ही है, ऐसा समझिए। बस टाइम पास के लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप हमसे टेलीग्राम पे मान सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मदद हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने बंदों से बात कर सकते हो। उस ग्रुप में लगभग 108 बंदे हैं, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करना चाहते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोटेक्स की वीडियो ओपन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए राधे।